इमोशनल और साइकोलॉजिकल कंट्रोल का नाम ही तो सब्र है। मुश्किलात में, परेशानी में आपने अपनी नफ्सियात पे काबू रखना है, अपने जज़्बात पे काबू रखना है। सब्र सिर्फ़ ये नहीं होता कि आपने किसी तकलीफ़ और परेशानी में जो है वो ख़ुद पे कंट्रोल रखना होता है, बल्कि खुशी में भी, किसी चीज़ के हासिल हो जाने पे भी आपने खुद को कंट्रोल करना है, आपने खुद को रोक के रखना है। ये नहीं है कि आप ऐसा कर रहे हैं कि आपको कोई खुशी आई है और आप अपने आप से बाहर हो जाएँ। आप ऐसे काम करने लग जाएँ जिसकी आपको शरीयत ने इजाज़त नहीं दी, जिसकी आपको माशरे ने इजाज़त नहीं दी, जिसकी आपको अखलाकियात ने इजाज़त नहीं दी। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सब्र का जो दामन है वो हाथ से छोड़ रहे हैं। आप सब्र नहीं कर रहे। आपको चाहिए कि आप अच्छा, परेशानी में क्या होता है? परेशानी में तो ये होता है कि ये सबसे मतलब सब्र के जो आला तरीन दर्जे हैं, उसमें से ये दर्जा है कि परेशानी के, तकलीफ़ के, मुसीबत के अवाइल दर्जे में शुरू में जो सब्र किया जाए, वो सब्र अज़ीम होता है। जैसे-जैसे वो वक़्त गुज़रता है, वैसे-वैसे अगर उसके बाद लेटर ऑन आप जितना सब्र को डिले करते जाएँगे, उतना उसका अजर कम होता जाएगा। लेकिन अब हम यहाँ पर अजर की बात नहीं कर रहे। बेसिकली हम ये बात है, इसको हम कर रहे हैं, लेकिन अभी जिस पहलू पे हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली होता क्या है कि हमारे जिस्म के अंदर किसी परेशानी की सूरत में, किसी टेंशन की सूरत में, किसी तनाव की सूरत में कुछ ऐसे हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं जो हमारे बॉडी में इस तरह की कैफ़ियत पैदा कर देते हैं कि हम किसी सदमे में चले जाते हैं, किसी तकलीफ़ में चले जाते हैं, किसी मज़ीद मुसीबत में घिर जाते हैं। इसी तरह जब हमें किसी किस्म की खुशी आती है तो हमारे हार्मोन्स लेवल जो है वो अपने मेंटेन लेवल से डिस्टर्ब हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में भी क्या होता है, ऐसी सूरत में भी हम जो खुशी में आके ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं। अब मतलब बेशुमार आपने हादसात देखे होंगे कि खुशी है जी, शादी है जी, कोई मौका हुआ है, उसको अच्छी खबर मिली है, उन्होंने जी हवाई फायरिंग करनी शुरू कर दी, उसके नुकसानात भी हुए हैं। तो बेसिकली आपने ख़ुद को परेशानी में, तकलीफ़ में, मुसीबत में, अपने नफ्सियात पे, अपने जज़्बात पे, ख़ुद पे कंट्रोल तो रखना ही रखना है। लेकिन जब आपको खुशी हो, कोई चीज़ हासिल हो, कोई इनाम मिले, कोई आप पे करम हो, कोई अनायत हो, उसको भी आप हज़म करें, उस पे भी आप सब्र करें, उस पे भी आप ख़ुद को रोकें। कोई ऐसा काम ना करें जो माशरा जिसकी इजाज़त ना देता हो, जिसकी अखलाकियात इजाज़त ना देती हों, जिसका इस्लाम हमें इजाज़त ना देता हो, उन चीज़ों को आप बचें। शरीयत जिस बात से आपको बचा रही है, मना कर रही है, आप उससे रुक जाएँ। सब्र का मकाम बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आपके जिस्म में सर का मकाम है। अगर आपका सर नहीं रहा ना, तो समझिए आपके जिस्म की बाकी वक़्त भी ख़त्म हो जाएगी, वो जिस्म ख़त्म हो जाएगा, वो बेमानी हो जाएगा, वो काम करना छोड़ जाएगा। इसी तरह जब आप सब्र का दामन हाथ से छोड़ देते हैं, तो आपकी जो नफ्सियात है, आपके जो जज़्बात हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं। काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन आपके काबू में नहीं रहते। आप फिर वो अमाल करना शुरू कर देते हैं, वो काम करना शुरू कर देते हैं, जो बंदा नॉर्मल लाइफ़ में, नॉर्मल हालात में नहीं करता। तो ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि आप खुद को काबू में रखें, अपने नफ्स को जो है वो बाज़ रखें उन चीज़ों से जिससे आपको शरीयत ने रोका है। अपने नफ्स को उस चीज़ से बाज़ रखें जिससे इखलाकियात आपको रोकती हैं, जिससे माशरा आपको रोकता है, तो आप उससे खुद को काबू में रखें। य असल में ये तो वो बातें हैं जो हमें करनी हैं, लेकिन जो मेजर पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने किस चीज़ पे सब्र करना है। आपने सब्र करना है जो लोग आपको तकलीफ़ें पहुँचाते हैं, आपने उन पे सब्र करना है। वो नादान है, अनजान है, अल्लाह की वो मखलूक है, वो मनचाही ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। जब हम, आप या मैं या कोई शख्स मनचाही ज़िंदगी गुज़ारेगा, रब चाही ज़िंदगी को छोड़ के, तो ऐसी सूरत में आप वो इक़दामात करेंगे जो इखलाकियात से परे होंगे, जो इस्लाम के दायरे से बाहर होंगे। तो ऐसी सूरत में परेशानी होगी। ऐसी सूरत में जो लोग ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं वो अनजाने में हमें जो है वो हमारे जज़्बात को ठेस पहुँचाते हैं, हमें तकलीफ़ देते हैं, हमें नुकसान पहुँचाते हैं। तो ऐसी हमें परेशानियाँ पैदा हो जाती हैं। ऐसी सूरत में आपने ख़ुद को कंट्रोल करना है। ख़ुद को कंट्रोल करते हुए आपने क्या करना है? बदले का जज़्बा नहीं अपने अंदर पैदा होने देना।
ना बदले का जज्बा अपने अंदर पैदा होने देना है, ना इंतकामी कार्रवाई आपने सोचनी है, ना आपने जल्दबाजी करनी है, और ना ही आपने रिश्तों में तनाव पैदा करना है, और ना ही आपने ये करना है कि आपने जो है खुद को तस्लीम करवाने की कोशिश करनी है। इन बातों में से आपने कोई काम नहीं करनी, आपने जल्दबाजी नहीं करनी। बेशक इंसान जो है वो जल्दबाज है, इन्नल इंसान काना अजूला, तो इंसान तो जल्दबाज वाक़या हुआ है। तो आपने कोशिश करनी है कि वो जल्दबाजी जो है उससे बचना है। बेशक